करें स्टार्ट। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो देखो, ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है, आप जानते होगे। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक का यूज काफी जगह पे होता है। ठीक है, मतलब जितने भी आगे आने वाले टॉपिक से या फिर जहां जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल या ट्राइंगल जैसे प्रॉपर्टी आएगी, वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन अपने क्लास 10th में ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, और इसके बेसिक के बारे में भी हमें पता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये ऑलरेडी 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ट्राई मतलब तीन, तीन साइड का फिगर, तीन साइड का फिगर हमारे पास कौन सा होता है? ट्राइंगल। गोनो मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। और मैट्री मतलब मेजर। मतलब ट्राइंगल की जो ज्योमेट्री होती है, जैसे कोई भी ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल हो, उसकी जो 3 साइड्स हैं, मान लो ये 3 साइड्स है ABC, और 3 एंगल है, मान लो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। तो इनमें जो आपस में रिलेशन होता है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से देखते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में आपने ऑलरेडी देख रखा होगा। क्लास 10th में आपने क्या देखा था? एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे किसी एक एंगल को अपन कंसीडर करते थे थीटा, एंगल के अपोजिट जो साइड होती थी उसको बोलते थे परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट जो लॉन्गेस्ट साइड होती थी इसको बोलते थे क्या? हाइपोटेनियस। और बची हुई क्या हो जाती थी? बेस। ठीक है, ये 3 चीज हमने वहां पे देखी थी। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे। इसके बाद हमने इन जो 3 साइड है, इन 3 साइड से रिलेटेड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे, साइन कॉस टेन वगैरह। और उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अलग अलग एंगल, दैट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री पे निकाली थी। ठीक है, अब वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे जो थीटा हो सकता था वो हमेशा 0 और 90 के बीच में ही रख सकते हैं अपन। ठीक है, ट्राइंगल है, एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो बचा हुआ जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में आ सकता है। मतलब अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो उसके लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू हम कैसे निकालें, वो हमको क्लास 11th में सीखना है। ठीक है, अगर 90 से ज्यादा अगर एंगल आ जाता है या फिर नेगेटिव एंगल आ जाता है, तो हम कैसे उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालें, वो हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल का थोड़ा बेसिक देखेंगे कि एंगल क्या होता है। तो एंगल्स के बारे में हमें क्या बताया गया कि मान लो दो रेस के बीच में जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट हम करते हैं, जैसे मान लो इनिशियल, ये जो इनिशियल रे अगर ये टर्मिनल रे की तरफ जाएगी, तो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन जो जितना करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल। मतलब ये जितना अमाउंट यहाँ से यहाँ तक रोटेट करी, तो ये जो अमाउंट है इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, अब एंगल ये हो गया इनिशियल और टर्मिनल के बीच में। ठीक है, अब एंगल के लिए कुछ नोटेशन किए गए कि बोला गया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, बोला गया इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो उसको अपन लेंगे पॉजिटिव। इनिशियल से टर्मिनल की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उसको अपन क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर टर्मिनल से इनिशियल की तरफ मतलब अगर मान लो क्लॉकवाइज हो गया, तो उसको अपन क्या ले लेंगे? नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो हमने दो नोटेशन अज्यूम किए कि इनिशियल से अगर टर्मिनल की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, और इनिशियल से टर्मिनल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये देखो, यस ये सर। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिव एंगल हो जाएगा। तो एग्जांपल लेके समझते, मान लो एक रे ये रही, एक रे ये रही। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। मान लो ये आपकी इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे। ठीक है, और इनके बीच में एंगल हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि मान लो ये दिया हुआ है 70 डिग्री। अच्छा, ये 70 हुआ तो ये कितना होगा? 130। वन नहीं, टोटल कितना होता है? 180 होता है। सर 110। 110 या। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे? मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। तो आपको बताना है कि इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में एंगल कौन सा होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू रे? बताओ। -70।
तो हमने क्या सीखा कि इनिशियल से टर्मिनल की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या होगा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो क्या रहेगा नेगेटिव। तो देखो ध्यान से, ये 110 डिग्री कैसा हो रहा है, ये इनिशियल रहे ये टर्मिनल रहे, तो इनिशियल से टर्मिनल अपन कैसे जाएंगे ऐसे, ये डायरेक्शन कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा था पॉजिटिव, तो प्लस का 110 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 70 वाला देखते हैं, अब 70 इनिशियल रही है, ये रही इनिशियल से टर्मिनल की तरफ ऐसे जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सा है मेरा क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज अपन कैसे लेते हैं नेगेटिव, आंसर क्या आएगा -70 डिग्री, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बी और सी। तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या लेंगे पॉजिटिव। क्या है समझ में आया Yes, sir. एवरीवन, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। Yes, sir. ठीक है, तो बस ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एंगल को मेजर करने की दो यूनिट्स होती हैं, ठीक है। एंगल को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट थी बताओ, क्या क्या होती थी। डिग्री मेजर और रेडियन। हाँ डिग्री और रेडियन, वेरी गुड, डिग्री और रेडियन, वेरी नाइस। एक होता था डिग्री और रेडियन, तो इसमें से ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट किसको मानते थे अपन, डिग्री के रेडियन को। रेडियन। हाँ, रेडियन जो होती थी हमारी वो ऐसा यूनिट होती थी, रेडियन इज माय स्टैंडर्ड यूनिट, रेडियन मेरी क्या स्टैंडर्ड यूनिट है। अब तक अपन ने सिर्फ डिग्री पढ़ा था बचपन से, लेकिन बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है रेडियन होती है, स्टैंडर्ड यूनिट मेरी क्या होती है रेडियन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगली चीज हमको ये सीखनी है कि रेडियन मेजर आया कैसे, मतलब ये रेडियन किसको बोलेंगे। डिग्री तो मुझे समझ में आता, डिग्री तो मैं मेजर कर लेता हूँ, अपन प्रोटेक्टर की मदद से डिग्री अपन बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन रेडियन को कैसे बनाएंगे ये समझना है। तो देखो एक रिलेशन लाया गया है कि मान लो कोई आर्क है, किसी सेंटर से बनाया गया है, किसी सेंटर से बनाया गया है एक आर्क, एक सेंटर जिसकी रेडियस कितनी हो आर, और ये आर्क की लेंथ है मान लो एल, आर्क की लेंथ कितनी मान ली एल। तो ये जो एंगल बनाएगा थीटा, ये एंगल इस आर्क और इस आर्क लेंथ में और रेडियस में एक रिलेशन होगा जिसको अपन इस थीटा से मेजर करेंगे। तो यहां से हमने कैसे डिफाइन किया, जो एंगल होगा एंगल इक्वल टू एंगल आर्क और रेडियस में, या पता है आपको रिलेशन एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये पढ़ा है Yes, sir. है ना। एंगल Yes, इक्वल टू sir. क्या हो जाएगा, ये जो एंगल आएगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन हाँ रेडियस। यहाँ से जो आंसर आएगा हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से जो आंसर आएगा ये एल अपॉन आर करेंगे तो ये आंसर जो भी एंगल का आएगा वो रेडियन में आएगा, किस में आएगा रेडियन में, कभी भी डिग्री में नहीं आएगा ध्यान रखना। यहाँ से जो आएगा एल अपॉन आर ये किस में आएगा रेडियन में आएगा, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। और दूसरी चीज देखो ये एल, आपने फिजिक्स में डायमेंशंस पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, तो ये एल का भी यूनिट लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों ये एक क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये क्या है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ से जो एंगल आएगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वहां से कितना आएगा ये रेडियन में आएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लो एक सर्कल ड्रॉ किया, मतलब एक आर्क ड्रॉ किया यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, जिसकी रेडियस है आर और ये सेंटर, ठीक है। सर्कल का एक पार्ट ड्रॉ किया यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको बताना ये एंगल कैसे निकालेंगे आप, ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, L/R कर लेंगे सर। हाँ एल बाई आर करेंगे। अब ये जो आर्क है ये बेसिकली ये आर्क लेंथ कैसे निकालोगे, टोटल सर्कल की लेंथ कितनी होती थी 2πr, यस। टोटल सर्कल कितना होता था 2πr, अब उसको कितना 4 हिस्सों में बांट दिया गया 2πr/4, तो हो जाएगा कितना πr/2, ये कितना हो जाएगा πr/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंगल इक्वल टू थीटा, मानो इसको थीटा, तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क मतलब πr/2 डिवाइडेड बाय आर, तो आर कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा π/2, मतलब ये एंगल कितना आएगा रेडियन में π/2 रेडियन, कितना हो जाएगा π/2 रेडियन। सेम अपन सेमी सर्कल के लिए भी ऐसे कर सकते हैं, मान लो एक सेमी सर्कल हो, तो सेमी सर्कल में आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एंगल थीटा, ये थीटा निकालना है मान लो, तो बताइए आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी Sir, pi. पाई आर हो जाएगी। जो टोटल सर्कल की लेंथ 2πr होती है, तो सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी पाई आर हो जाएगी डिवाइडेड बाय आर, आर आर कैंसिल आ गया तो थीटा कितना आ जाएगा पाई, थीटा कितना आ जाएगा पाई, क्लियर है। यस। अच्छा ये डिग्री में कितना होता है सेमी सर्कल में, ये एंगल डिग्री में 180 180. 180 डिग्री, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये 180 डिग्री डिग्री में, और रेडियन में कितना आ रहा है पाई रेडियन,
रेडियन में कितना आ रहा है, पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा कि 180 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई रेडियन। 180 डिग्री। अब यहाँ से हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितना आ जाएगा, पाई बाय 180 पाई रेडियन। पाई 2 में 180। और 1 रेडियन में कितना आ जाएगा, रेडियन को स्मॉल सी से कभी कभी डिनोट करते हैं, 180 बाय पाई। आ रहा है समझ में, देखो Yes. इतने डिग्री में पाई रेडियन, तो पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में 180 बाय पाई, और 1 डिग्री में 1 पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, बोलो ये थोड़ा बहुत समझ में आया। और Yes, यहाँ sir. पे जब यस सर। जहाँ ये 180 बाय पाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 57 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। Yes. ठीक है, तो करके देख लेना। चलो, अब देखो इसको कन्वर्जन करने के और भी स्मॉलर यूनिट भी होती है। ठीक है, और स्मॉलर यूनिट मतलब जैसे डिग्री को हम स्मॉलर पार्ट में और डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिग्री को भी हम और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्मॉलर पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, मिनट सेकेंड। मिनट और सेकंड में। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60. हाँ 60 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, Yes. ठीक है, तो ये स्मॉलर कन्वर्जन का है जिससे हम और निकालेंगे अपन। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको ये मैंने बता दिया। जैसे मान लो, अगर मान लो ये है एक रेडियन को, अगर मुझे ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करें। एक रेडियन को अगर डिफाइन करना है, 1 रेडियन, मान लो इस ये जो रेडियस है, ये मान लो मैंने कुछ ले ली, मान लो फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी ले ली, 10 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे। एंगल का फॉर्मूला क्या सीखा मैंने, एंगल इज इक्वल टू, L by R. हाँ आर्क अपॉन रेडियस। Yes. ठीक है, अब रेडियस तो अपन ने ले ली 10, अब आर्क लेंथ कितनी ले ताकि आंसर 1 आ जाए, 10 ही लेना 10. पड़ेगा। 10 ही लेना पड़ेगा, मतलब जितने जितना रेडियस होती है आर्क लेंथ लेना पड़ेगा। तो जितना रेडियस होती है अगर आर्क लेंथ ले ली तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1, और 1 मतलब क्या आएगा, रेडियन। तो ये ज्योमेट्रिकली आप निकाल सकते हो कि ये 1, ये कितना आ जाएगा, 1 रेडियन, ये कितना आ जाएगा, 1 रेडियन। और इस 1 रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो अपने पास क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई। अब इसको आप 180 अपॉन पाई को लिखोगे 20, पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, राइट। तो इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो नियरली 57 डिग्री के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 57 डिग्री के बराबर, मतलब अप्रोक्सीमेट जो एंगल आएगा 57 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, 57 डिग्री। क्या है, समझ में आया थोड़ा बहुत। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब यहाँ पे डिग्री, मिनट और सेकंड में हमको दिया हुआ है, इसको अपन को रेडियन में बदलना है। तो करें, तो सबसे पहले तो क्या करा करो, इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री में। फिर डिग्री से अपन रेडियन में मेजर करेंगे। तो देखो ये 40 डिग्री ऑलरेडी है, इस 37 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, बताओ। 37 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, 60 से डिवाइड करेंगे। हाँ 60 से क्या कर दोगे, डिवाइड, राइट। तो ये डिग्री में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। और दूसरा ये जो 20 मिनट है, इस 20 मिनट को भी अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, सॉरी 20 सेकेंड को, तो 60 से क्या करेंगे, 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये पूरा यस किस में सर। कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री के अंदर। तो फाइनली देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 6 या 36, 6/10। और 2 से वापस कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 1/180। ये सब किस में आ गया, डिग्री में आ गया। ये सब किस में आ गया, डिग्री में।
अब इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, तो करो ऐड, कितना आएगा ये? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो एलसीएम तो 180 आ जाएगा, एलसीएम तो कितना आ जाएगा 180। 180 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40 से, तो 20, 8 4 32। अब यहाँ पे 180 बनाना, तो 180 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 इंटू 3, 108 प्लस 1, तो आएगा 8 प्लस 1 9। ठीक है, ये डिग्री में आया। अब बताओ रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ वेरी गुड। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में कितना होता है पाई रेडियन? तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन? 1 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई बाय 180? तो इतने के लिए निकालना था अपन को, तो इतने डिग्री में कितना होगा? ये कितना था 7309 अपॉन 180 में कितना हो जाएगा? इस पूरे को पाई बाय 180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो Yes. जाएगा 7309। एक अगर 1 डिग्री में इतना रेडियन है तो इतने डिग्री में कितना होगा, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट वगैरह कर लेना। तो ये आंसर आपका किस में आएगा? रेडियन में आएगा। ये आंसर किस में आएगा? रेडियन में। क्या है, समझ में आया? तो पहले कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पूरा कन्वर्जन पहले डिग्री में कर दो, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा? रेडियन में। तो किसी भी डिग्री वाले आंसर को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई बाय 180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो। बेसिक क्या है, रेडियन से डिग्री में जाना तो पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री, तो 5 पाई बाय 6 में कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 6 को 180 बाय पाई से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कितना आएगा आंसर? सर 150 डिग्री। 150 डिग्री। ठीक Yes. ठीक है, 150 डिग्री। तो जनरली आप देखोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, और जो कोफिशिएंट है 5 बाय 6 180 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बेसिकली अपन ने किया क्या है, सिर्फ इस पाई की जगह क्या रख दिया? 180 रख दिया। इस पाई की जगह सिर्फ क्या रख दिया? 180। तो अगर आपको ये पूछा होता 3 पाई बाय 2 तो बताओ कितना आता? 270। हाँ, डायरेक्ट अगर शॉर्ट में निकालना हो, जल्दी निकालना, तो पाई की जगह 180 रख दो, तो कितना हो जाएगा? 270। 270 डिग्री। आंसर किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। क्लियर है? Yes. ठीक है, तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, तो रेडियन से डिग्री में जाना तो पाई बाय 180, डिग्री से रेडियन में जाना तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे पास होता 60 डिग्री से, 60 डिग्री से बताओ कैसे करते? तो 60 डिग्री में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? रेडियन में लाना है तो 180 बाय पाई। रेडियन में पाई बाय 180। Yes, sir. रेडियन, कभी भी रेडियन में आंसर होगा ना तो पाई ऊपर आएगा, ऐसे याद रख लो। जब भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। कितना आ जाएगा ये? पाई बाय 3। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो। फर्स्ट वाले का आंसर आया? Yes, sir. 70 degree. 70 डिग्री सर। 70 सबका यही आ रहा है? Yes. यस सर। यस सर। ये अच्छा, ये फटाफट बता दो, 2 पाई मतलब?
360 360 पाई बाय 4 मतलब 45 ये सब याद भी कर लेना, फास्ट यूज करेंगे अपन। पाई बाय 2 मतलब 90 90। 90 ओके 3 पाई बाय 4 कितना आ रहा है? 270 $270। 270 यस सर ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वैसे लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट 180 yes पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 तो 45 होता है। 45 सर को 3 से मल्टीप्लाई 137 130 137 आएगा, 135 आएगा ना। 35 ठीक है, पाई मतलब 180, 5 पाई बाय 4, 250 3 पाई बाय 2 270 और 7 पाई बाय 4। 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 4 मतलब 45, इतना याद रखो। पाई बाय 4 मतलब 45। देखो स्टैंडर्ड जो याद रखना आपको काम काम के, वो ये है। जो काम काम के जो ज्यादा काम आएंगे, पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 4, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और पाई, जो ज्यादा यूज होने वाले वो ये है। तो बताओ पाई बाय 4 कितना होगा? नीचे 4 आए तो कितना कर दोगे? 45। नीचे 4 है तो 45, नीचे 3 है तो 60 और नीचे 6 है तो 30। ठीक 30 है, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 6, ऐसे याद कर लेना जल्दी जल्दी, क्योंकि ये अपन जितना जल्दी याद होगा फटाफट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड है, ये तो कम से कम इतना याद होना चाहिए। बाकी तो आपको कन्वर्जन आता ही है, लेकिन इन वालों को आप डायरेक्ट यूज करोगे। देखो यहाँ से क्या है, समझ में आ रहा है? yes तो ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, इनको अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। चलो आगे बढ़े आप। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर ठीक है, तो इसके बाद हमने क्लास 10th में जो बेसिक देखा था, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री एंगल अपन ने थीटा कंसीडर किया, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा कैसे डिफाइन होता था बताओ जल्दी? P by पी बाई एच कॉस थीटा, सर पी बाई एच टेन थीटा। सर एक बार लास्ट वाले स्लाइड पे जाना क्वेश्चन वाली P बाय एच बी बाय बी हाँ बोलो, yes इसमें डाउट है कुछ? सर इसमें 250 डिग्री नहीं आएगा 5 पाई बाय 4 का 225 आएगा 225 आएगा, अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। चलो, तो ये तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, बचे हुए क्या थे इनके? रेसिप्रोकल। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल था? साइन साइन का। आई थिंक ये सब चीजें पता है आपको, फिर बस एक yes बार लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स में हो जाएंगे। ये हो जाएगा कॉस का, और कॉट किसका होता था? टेन का, राइट? ठीक है यहाँ yes तक? ओके। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी थी, वो तीनों भी बता दो फटाफट। पहली सर कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल्स टू 1 theta equals to 1. टेन, और सेक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर 1 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। और एक लास्ट वाली 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा yes हाँ कॉस स्क्वायर, ये सारा याद रखना क्योंकि ये सब यूज होगा वापस 10th 11th में। और एक इसकी टेबल थी बाकी लास्ट में, अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल के लिए जो टेबल हमने याद करी थी। प्रॉब्लम क्या थी? बस 10 तक सिर्फ इन्हीं एंगल के लिए हम साइन कॉस 10 निकाल पा रहे थे, बाकी सब के लिए निकाल नहीं पा रहे थे। तो आपको बेसिकली देखो हमेशा सिर्फ साइन कॉस और 10 ही याद रखना, बच्चे हुए तो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे हुए सब क्या है, उसके रेसिप्रोकल है, तो ये तीन अगर याद रहेंगे तो बाकी सब आ जाएंगे। अच्छा, ये साइन और कॉस का अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, देखो ध्यान से, इस साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, एच कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा? पी बाई बी मतलब टेन थीटा आ जाएगा। yes तो यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट? ठीक है, yes ठीक है, ये हो जाएगा 0, 60, 45, 90। और जो साइन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, मतलब जैसे जैसे एंगल कम है वैल्यू कम होगी, एंगल बढ़ता जाएगा वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। साइन जीरो, बताओ जी क्या हो जाएगा? 0, 30, 60 पे 1 by 2. 0 जीरो, फिर 1 by 1 by 2 root 3 by 2. 1/2, फिर 1 1 by by 2 2 रूट 3/2, 60 पे ले लिया मैंने, और ये 1/√2, 1 फिर कितना हो जाता है? 1। ठीक है, फिर 1 इसका बताओ
1 Root 3/2 1/2 1 by root 2 0. अब दोनों का रेशियो लोग 0 1/√3 1 और नॉट डिफाइंड। क्लियर है? 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। साइन और कॉस का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, राइट? ये सारी चीजें थी 10th में, सर साइन 60 याद की है ना? वैल्यू 1 बाई रूट और एक 2 आएगी। Yes sir. नहीं साइन 60 1/√2 नहीं, √3/2 होता सर है, रूट भूल थ्री गए बाई आप। टू ठीक है, वापस याद कर ले। हाँ, और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी था, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता था? कॉस थीटा। याद रखना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कभी भी 90 आएगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता था? कॉट। या सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा? कॉस। ये 3 चीजें थी, तो ये सारा 10th का पूरा रिकॉल हो चुका है। चलो ये इस पेज पे आ गया, ठीक है कोई नहीं। तो ये चीजें आपको बता दी मैंने। अब यूनिट सर्कल मेथड हमको सीखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कि अब यूनिट सर्कल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से मैं, हाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है? यूनिट सर्कल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी एंगल के लिए साइन कॉस 10 की वैल्यू में निकाल सकता हूं। तो इसमें करना क्या है, देखो ध्यान से। पहले मैं इसको आपको रफली ड्रॉ करके दिखा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आपको एक्सिस ड्रॉ करनी है। अब यूनिट सर्कल मेथड, अब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें अपन बहुत सारी चीजें डिराइव करेंगे सर्कल की मदद से। सिर्फ एक सर्कल ही ऐसा है जिससे बहुत सारी चीजें डिराइव हो जाएगी। देखो ध्यान से, पहले एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, अब एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी रेडियस है 1 यूनिट। एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। Yes. ठीक है, रेडियस 1 यूनिट मतलब ये देखो, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 1,0। रेडियस इसकी कितनी है? 1। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना माना मैंने? 1 यूनिट। तो ये 1,0 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,1। 0,1 ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -1,0 -1, और ये हो जाएगा 0, 0,-1। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है? ओरिजिन। तो एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है मैंने ड्रॉ किया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इस सर्कल पे कोई भी एक जनरल पॉइंट पी अज्यूम करा। देखो ध्यान से, मान लो इस सर्कल पे कोई भी एक जनरल पॉइंट पी अज्यूम किया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना रहा है थीटा। हमेशा अपन जो भी एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ ही मेजर करेंगे। मतलब ये आपकी इनिशियल रे, ये आपकी कैसे बिहेव करेगी? इनिशियल रे। ठीक है, ये आपकी इनिशियल रे, फिर जो भी होगी वो सब टर्मिनल रे होगी। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पी के बारे में आप ध्यान से देखो कि मान लो इस पॉइंट का पी का कोऑर्डिनेट अपन ने x, y मान लिया, जनरल पॉइंट है तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? x, y। तो ये x होगा क्या? x डिस्टेंस कौन सा होगा इस डायग्राम में? यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा, राइट? और यहां से अगर इसको अपन ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट y के बराबर। तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? Yes sir. ठीक है, एक जनरल पॉइंट पी एज्यूम किया, x, y, तो जहां पे ये x हो जाएगा ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को राइट एंगल ट्राइंगल मिला, एक राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे ये एंगल अपन ने थीटा एज्यूम किया, ये डिस्टेंस हो गया x, ये डिस्टेंस हो गया y। और बताओ ये इसको मान लो o, ये OP कितना होगा? √x² + y². नहीं, इसके अलावा और डायग्राम में दिया हुआ है। रेडियस कितनी? 1 है। रेडियस 1 है तो क्या ये रेडियस ही तो है, सेंटर से सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ये क्या रेडियस ही है? Yes sir 1. तो ये 1 हो जाएगा, राइट? हाँ, अब यहाँ से देखो अपन चीजें देखते हैं, यहाँ से अपने पास क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। अगर यहाँ से मैं पूछता बताओ साइन थीटा कितना आएगा, या फिर चलो पहले सबसे पहले कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा कितना आएगा यहाँ से x इस ट्राइंगल से? हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? x से। बेस कितना है? x। तो हो जाएगा x/1 दैट इज x। मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा, बेसिकली यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया कि इस सर्कल पे, ध्यान सुनना, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो देगा मुझे cos थीटा। वो मुझे क्या देगा? cos थीटा। जो किसी एंगल थीटा पे, एक पॉइंट जो किसी एंगल थीटा पे है, उसका x कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे देगा? cos थीटा। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी ये cos थीटा के बराबर आएगी। ये जो डिस्टेंस आएगी किसके बराबर आएगी? cos थीटा के बराबर। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes sir. ठीक है, इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे P, जो अगर मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे देगा? cos थीटा। उसका x कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे देगा? cos थीटा। अब इसके y कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं, तो इसको पता साइन थीटा किसके बराबर होगा इसी ट्राइंगल में? और वाई हाँ, y
y by 1 दैट इज y। तो मतलब y कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे देगा, ये जो y कोऑर्डिनेट है ये मुझे क्या दे देगा, साइन थीटा। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस की जो भी वैल्यू होगी वो साइन ऑफ थीटा आएगी। मतलब डिस्टेंस आप मेजर कर लोगे स्केल से, वो डिस्टेंस क्या देगा मुझे, साइन थीटा। वो डिस्टेंस मुझे क्या दे देगा, साइन थीटा। इसी को हम बोलते हैं यूनिट सर्कल मेथड। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इसी में अगर मान लो थीटा 0 हो जाए, थीटा क्या हो जाए, 0, तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा। मान लो इनको नेमिंग कर देता हूं मैं सबको अलग अलग, एक सेकंड रुको। ये तो मेरा छोटा पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट ए था। ठीक है, ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट है इनको मैं नेम दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको नाम देते पी, या फिर पी तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो एक काम करते हैं, एम एन क्यू, और मान लो इसको नाम दे दिया टी। ठीक है, इन 4 कॉर्नर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम एन क्यू टी। ठीक है, अगर मान लो थीटा 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट पी कहां पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस। थीटा अगर यहाँ पे आ जाएगा एम पे। Yes, sir. थीटा अगर 0 हो गया तो पॉइंट पी कहां पे आ जाएगा, एम पे आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब वहां पे मुझे एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा, कॉस थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे देगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, और साइन थीटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। सही है, कॉस थीटा मतलब किसके बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, साइन थीटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट एम पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 1, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0. 0 0। तो यहाँ और थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री। Yes. थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या डिराइव कर लिया कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, साइन 0 कितना होगा, 0। तो ये तो पता ही था हमको, मतलब ये यही तो ट्रू था। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। सही है, Yes. सर। ठीक है। तो यहाँ से भी रिजल्ट आ चुका है। अब मान लो थीटा को मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। थीटा को अगर मैंने 90 डिग्री करा तो पॉइंट पी कहाँ पे चला जाएगा, एन पे। पर हाँ ऊपर चला जाएगा। इसको मैं व्हाइट कलर लेता हूँ, तो पी चला जाएगा एन पे। तो cos 90 निकालना हो तो cos मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के वाई कोऑर्डिनेट, एक्स। एक्स, ये याद कर लेना सब लोग। cos मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, साइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो बताओ एन पे, पॉइंट एन पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1. 1। 1। तो cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्या है, समझ में आया। यस सर। ठीक है, चलो अब क्यू पे आ जाते हैं। तो जब अगर मैं मान लो पी से क्यू पे आऊंगा तो एंगल कितना हो जाएगा, मतलब क्यू पॉइंट पे एंगल कितना होगा, 180. 180 डिग्री। ये Yes. कंप्लीट एंगल कितना हो जाता है, ये कंप्लीट सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 180 तक। अगर अपन क्यू पे आ जाएंगे तो एम से अगर क्यू पे आए तो एट क्यू, क्यू पॉइंट पे थीटा कितना है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। क्यू पे एंगल, एंगल किससे मेजर करते हैं, इनिशियल रे। इनिशियल रे मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहीं से अपन एंगल मेजर करते हैं। एंगल कहां से मेजर करते हैं, यहाँ से। तो यहाँ से लेके क्यू तक का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो बताओ साइन 180 कितना होगा, और कॉस 180 कितना होगा। साइन कॉस होगा सर 0. हाँ, साइन कौन सा दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट के वाई, साइन मतलब एक्स के वाई, वाई। वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे कितना है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कितना है, 0 है, 0 और एक्स कितना है, माइनस. -1। एक्स कितना है, -1। तो ये आप यहाँ पे भी ये एक्स ये वाई। तो आपको बस ये याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट जो है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। तो किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग उस एंगल पे हम कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल सकते हैं। अच्छा बताओ टेन थीटा कैसे निकालेंगे इस ट्राइंगल से, वाई बाय एक्स, राइट। अगर y पता एक्स पता तो y बाय एक्स रेशियो ले लोगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये आपका यूनिट सर्कल मेथड था जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें x कोऑर्डिनेट देगा cos थीटा, y कोऑर्डिनेट दे देगा sin थीटा। ठीक है, तो किसी भी एंगल थीटा के लिए ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, उसका x कोऑर्डिनेट cos थीटा के बराबर आएगा, x कोऑर्डिनेट cos थीटा के बराबर, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा sin थीटा के बराबर। क्या है, समझ में आ गया। ठीक है, और हमेशा अपन ध्यान रखना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को इनिशियल रे मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, इनिशियल रे। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव। ये तो आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, अच्छा मान लो अगर कोई क्वेश्चन पूछता कि चलो आपने ये सब यूनिट सर्कल मेथड सीख लिया, तो इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो। तो किसी ने बोला कि एक काम करो, साइन ऑफ कोई भी रैंडम एंगल, चलो आप बताओ कौन सा एंगल निकालना चाहते हो, कोई भी मर्जी से अपना एंगल बता दो।
बताओ कोई भी टफ एंगल बता दो। जैसे मान लो मैंने ले लिया 47, 73. 47 ले लिया मान लो। 47 तो आज तक अपने निकाला ही नहीं है, राइट। साइन 47 ले लिया मान लो, कॉस 47 ले लिया। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 47 एंड कॉस 47, कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्रिकली मान लो, ठीक है। तो अगर आपको ये बोला है तो आप कैसे करोगे ज्योमेट्रिकली? पेंसिल स्केल से सबसे पहले क्या करोगे? एक्सिस बना लोगे। ये मान लो ग्राफ पेपर ले लिया आपने, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस ठीक है। सर। अब 1 यूनिट का मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का सर्कल ड्रॉ करना, तो या तो आप स्केलिंग समझते हो ना, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया, 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया, स्केलिंग कर सकते हैं अपन। तो एक सर्कल Yes, ड्रॉ sir. कर लेना, जितने का भी आपको ड्रॉ करना उसको 1 यूनिट के अजम्पशन मान लेना। तो 1 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। रेडियस कितनी मानी? 1 यूनिट। अब रेडियस आपको कितनी भी ले लेना, चाहे 10 सेंटीमीटर लो तो उसको 1 यूनिट अज्यूम कर लेना, स्केलिंग। अब यहाँ पे साइन 37 और कॉस 47 निकालना, तो बताओ कैसे निकालें? क्या करेंगे अब? 47 डिग्री नाप के और उस पे एक आर्क मार देंगे. हाँ 47 है ये। अब हॉरिजॉन्टल के साथ, इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल मेजर करोगे? 47 डिग्री। एक 47 डिग्री का एक मार्क कर लेना, और ये जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा आपका पी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पी 47 डिग्री पे। क्लियर है? ठीक है। अब इस पॉइंट पी का आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पी का इधर से और इधर से क्या निकालोगे? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये आ जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, और ये आ जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ये आप स्केल से मेजर कर लोगे, Yes, sir. है ना। अब इसके बाद आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे? कॉस 37 किसके बराबर आएगा? Y. कॉस 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 X. एक्स के बराबर, एक्स के बराबर, राइट। और साइन Y. वाई के बराबर। जो वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ आएगी ये साइन 37 की वैल्यू देती, सॉरी 47। क्लियर हो गया? Yes. ठीक है। तो अब बेसिकली अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा बोलता हूँ कि नेगेटिव एंगल कैसे निकालते हैं? तो नेगेटिव एंगल निकालने के लिए अपन डायरेक्शन क्या ले लेते हैं? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेंगे तो नेगेटिव एंगल आ जाएगा, राइट। और सर्कल में कितनी बार भी रोटेट करो, मान लो 1000 डिग्री रोटेट करना है तो 1000 डिग्री रोटेट करके देख लेना कहाँ पे आ रहे हो। मतलब कितनी भी डिग्री आप रोटेट कर सकते हैं सर्कल में, तो अपन कितना भी घूम सकते हैं, राइट। तो कितने भी एंगल, कोई भी एंगल, पॉजिटिव नेगेटिव या किसी भी एंगल के लिए आज से हम साइन कॉस टेन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया यहाँ तक? Yes. ठीक है। तो देखो ये Yes, यूनिट sir. सर्कल काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत सारी चीजें डिराइव कर सकते हो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं सब यहाँ से डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे और सीखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जैसे यूनिट सर्कल में हमने जैसा वहां पे देखा था, इसमें यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखो पाई पे कितना हो रहा था? 180 डिग्री पे साइन 180 कितना आ रहा था? 0। और कॉस 180 कितना आ रहा था? -1, राइट। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी बनाया गया है। इस पॉइंट पे यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। देखो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होगा। एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है? वाई कोऑर्डिनेट। Yes. एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ये याद रख, ये तो पता ही है आपको, है ना। हेलो, आ रहा है समझ में? यस सर। एक्स एक्सिस पे अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब साइन थीटा। हाँ, yes sir. तो मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल होगा, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल आएगा वहां पे हमेशा साइन थीटा क्या होगा? 0 होगा। वहां पे साइन थीटा हमेशा क्या होगा? 0। और एक्स एक्सिस पे एंगल देखो कैसे आते हैं, इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट ए की बात करूं तो यहाँ पे थीटा क्या क्या हो सकता है? 0 डिग्री एक तो, राइट। एक तो 0 डिग्री या 0 रेडियन। फिर एक कंप्लीट रोटेशन करोगे तो वापस ए पे आ जाओगे। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन पे ए पे, तो एक कंप्लीट रोटेशन कितना हो जाएगा? 360। 360 मतलब 2 पाई। Yes sir. ठीक है, तो एक रोटेशन पे 2 पाई, फिर मान लो 2 रोटेशन कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? 4 पाई। 4 बाई। 4 पाई मतलब इस पॉइंट ए पे थीटा कैसे कैसे आएगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता जाएगा। Yes, sir. और इन सब पे साइन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, Yes, sir. है ना। Yes. क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब साइन थीटा 0 होगा। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे थीटा कैसे होगा? ये मान लो पॉइंट है बी, तो थीटा एट पॉइंट बी कैसे होगा? एक बार रोटेट करोगे यहाँ से यहाँ तक तो कितना आएगा? पाई। यहाँ Yes. से आने में Yes, कितना आएगा? sir. पाई।
ठीक है, फिर पूरा रोटेट यहाँ पे 2 पाई पे आ गए, 2 पाई के बाद वापस पाई रोटेट करोगे तो इधर वापस कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई 3 पाई। फिर 4 यहाँ तक आएगा तो 4 पाई, 4 पाई के बाद वापस पाई रोटेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई। 5 फाइव फाइव तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, इधर क्या आ रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। और दोनों पे ही साइन की वैल्यू क्या होगी 0, दोनों पे ही साइन की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ से मैं ये बोल दूं कि साइन पाई के मल्टीपल पे हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, साइन ऑफ n पाई इज ऑलवेज 0। यस सर बताओ ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो साइन हमेशा क्या होगा 0। अच्छा बताओ इस पॉइंट ए पे कॉस कितना होगा, यहाँ पे कॉस कितना है, यहाँ पे कॉस मतलब एक्स 1 कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा ए कितना आ जाएगा 1। इस पॉइंट पे कॉस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 1 और यहाँ पे कॉस कितना आएगा माइनस -1, -1। तो मतलब यहाँ पे ये बोल देंगे अपन, यहाँ से याद याद रख लेना कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ कॉस आता है तो आंसर कितना आएगा 1, और ऑड मल्टीपल ऑफ कॉस पे आंसर कितना आ जाएगा -1। -1 ठीक है, अच्छा रिजल्ट है ये। जैसे अगर मान लो मैं डायरेक्टली आपको ये पूछता कि कॉस ऑफ 7 पाई कितना आएगा बताओ, तो माइनस डायरेक्ट बता सकते हैं -1। क्या सोचोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो -1, क्लियर है। सर कॉस 15 पाई बताओ कितना होगा माइनस -1, ठीक है। कॉस 8 पाई कितना होगा 1 वन 1, बस ऐसे याद रख लेना। तो देखो सर्कल की मेथड अच्छी है, इसमें आपने पता इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो 1 आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो क्या आएगा -1, और साइन के केस में तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। साइन के केस में आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो ये हमने एक्स एक्सिस को देखा। अगर आप वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एट वाई एक्सिस पे कौन 0 होता है, x हाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है 0 आता है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कौन, कॉस थीटा। सर एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कौन, कॉस थीटा। मतलब वाई एक्सिस पे जो भी एंगल होगा वहां पे कॉस हमेशा क्या होगा 0, वहां पे कॉस हमेशा क्या होगा 0 हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे एंगल देखो कैसे आते हैं, पहला क्या आएगा π/2, पहला एंगल कितना आएगा π/2 आएगा, यहां से यहां तक ये एंगल कितना हो जाएगा π/2। समझ में आ रहा है, हेलो, ये पॉइंट है मान लो सी, पॉइंट सी पे सर एंगल कितना आ जाएगा π/2। अब π/2 से मान लो पाई और रोटेट कर देंगे, यहां से यहां तक रोटेट कितना करा पाई, तो ये नीचे आ जाओगे पॉइंट डी पे। यस सर थीटा यहाँ के थीटा बताओ, तो देखो यहाँ पे π/2 फिर नीचे कितना हो जाएगा π/2 प्लस पाई कितना हो जाएगा 3π/2। π/2 में पाई ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3π/2। अब 3π/2 वापस पाई ऐड करेंगे या फिर इस देखो यहाँ पे अभी π/2 है, ये पॉइंट वापस कब आएगा तो इसमें 2 पाई ऐड कर दोगे, इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो वापस सी पे आ जाएंगे। π/2 में 2 पाई ऐड करोगे तो सी पे आ जाओगे, तो ये आएगा आपका, ऐड करके देखना 5π/2 कितना आ जाएगा 5π/2। इसमें वापस 2 पाई ऐड करोगे तो फिर आएगा 9π/2, ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पे भी अगर 2 पाई ऐड करते जाएंगे तो वापस पॉइंट 2 पे आ जाएंगे, तो 3π/2 में 2 पाई ऐड करोगे तो आ जाएगा 7π/2, और इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो वहां पे हमेशा कॉस क्या होगा 0। मतलब कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल, ऑड मतलब 2n+1, ऑड मतलब क्या होता है 2n+1, तो 2n+1 π/2 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। बताओ क्या ये समझ में आया, वाई एक्सिस मतलब वहां पे कॉस थीटा क्या होता है 0, वाई एक्सिस पे एंगल कैसे होते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखो ध्यान से क्या है समझ में आ रहा है, इसको एक बार विजुअलाइज करो अच्छे से, यस सर आ गया आ गया, हाँ। और ऊपर वाले एंगल पे साइन थीटा 1 होगा, नीचे पे साइन थीटा क्या होगा -1, ठीक है। अगर ऊपर वाला एंगल होंगे तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, नीचे वाले एंगल पे साइन थीटा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ एंगल्स प्रिडिक्ट करते हो। एक बार इसको आप पहले देख लो अच्छे से, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस पे। सर मेरी स्क्रीन चली गई, मैं रीजॉइन करता हूँ। हाँ हाँ, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर देना, खुद से सोचना दिमाग में।
चलो ठीक है, यहीं तक बताओ, बहुत है भी, उसको करने का तरीका मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, बताओ। सर फर्स्ट आएगा 0। फर्स्ट का क्या आएगा, सब लोग सोचो। पाई का मल्टीपल है, पाई कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे, ये एंगल कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। कॉस ये आएगा नेगेटिव एक्स पे, -1 -1 माइनस एक्स पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। ये कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे, ऊपर के नीचे, नीचे नीचे माइनस वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 -1। ये आ जाएगा अगेन पॉजिटिव एक्स एक्स मतलब एक्स 0 एक्सिस पे, आंसर कितना आ सर जाएगा, 0। 0। और ये भी पॉजिटिव एक्स पे, तो आंसर 1। कितना आ जाएगा, 1। कर लोगे ना आप। यस सर। ओके चलो, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये देखना है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कौन सा चीज कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका लॉजिक अपन समझते हैं। देखो लॉजिक क्या है, चलो यहीं पे समझा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कॉस थीटा के साइन थीटा, cos थीटा। कॉस थीटा, याद कर लो इसको। और वाई कोऑर्डिनेट tan थीटा। साइन थीटा। अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक और है, जुगाड़, कि अच्छा अल्फाबेटिकली पहले सी आता है कि एस आता है, सी। सी। अल्फाबेट में पहले सी आता है ना, तो इसलिए पहले क्या आएगा कॉस, बाद में क्या आएगा साइन। और अपन लिखते हैं पहले क्या, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, सी, सी मतलब कॉस थीटा, बाद में क्या आएगा एस, एस मतलब साइन थीटा। क्योंकि बाद में हो सकता है अब 1-2 महीने बाद इसको भूल जाओ, तो ऐसे याद रख लेना, ये नहीं भूलोगे। अल्फाबेट एबीसीडी तो आती है अपन सबको। ठीक है, चलो अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के साइन कैसे होते हैं, एक्स और वाई कैसा होता है फर्स्ट में, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो अगर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। Yes. और साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। Yes. ठीक है, अच्छा यहाँ अच्छा एक्स होता है कॉस थीटा, वाई होता है साइन थीटा, और टेन थीटा अपन ने क्या देखा था, वो तो भूल ही गए उसको, तो टीचर को बताओ। y/x। हाँ, टेन थीटा कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स। टेन थीटा कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स। होता है ना, क्योंकि हाँ, टेन थीटा कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस या फिर वाई बाय एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। सेकंड में एक्स और वाई के बारे में बताओ। x नेगेटिव y पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, अच्छा वाई मतलब साइन थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा, राइट। क्या ये समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, जल्दी बता दो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। दोनों नेगेटिव। सर फोर्थ में कोसेक और सेक। x नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। हाँ, फोर्थ पूछा था इसलिए मैंने, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव मतलब कॉस, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अब कौन सा बच गया, सिर्फ थर्ड। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, या सर दोनों ने। दोनों नेगेटिव, लेकिन इनका रेशियो अगर ले लेंगे वाई बाय एक्स, वो पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर तो टेन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, थर्ड में कौन पॉजिटिव, थर्ड टेन। तो आपने यहाँ से क्या देखा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, फोर्थ में कॉस। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट समझना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। क्लियर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये शॉर्ट में यहाँ पे बना भी दिया मैंने। फर्स्ट में तो याद करने का एक तरीका आपको स्कूल में सिखाया होगा, एट शुगर टू स्कूल या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ASTC, ASTC। फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, फोर्थ में कॉस। क्लियर है सबको। यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना कौन सा चीज कहाँ पे पॉजिटिव होती है, कहाँ पे नेगेटिव होती है। ठीक है, ठीक है? चलो अब नेगेटिव एंगल के लिए मुझे सीखना है कि नेगेटिव एंगल में क्या होता है। देखो ध्यान से, नेगेटिव अगर एंगल लेना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। हाँ, क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। कहाँ घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो ये सर्कल है, अगर मान लो ये सर्कल अगर है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मैं पी ले रहा हूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो थीटा हो जाएगा। इसी का अगर नेगेटिव लेना है, इसी का नेगेटिव लेना है, तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। क्लियर है। तो माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। माइनस थीटा मतलब फोर्थ, और फोर्थ में सिर्फ पॉजिटिव कौन होता है, कॉस।
कॉस Cos- कॉस ही पॉजिटिव तो बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू, इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम। बाकी सब केस में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा टेन ऑफ माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। मतलब अगर साइन के अंदर नेगेटिव एंगल रहा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। बेसिकली साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि देखो पी से यहाँ पे नीचे आने में y, देखो ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर क्या है y पॉजिटिव है और नीचे y क्या है नेगेटिव, तो मतलब y का क्या हो जाएगा माइनस y, y का क्या हो जाएगा माइनस y, y मतलब साइन थीटा, मतलब साइन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और रेशियो लेंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का रेशियो भी लेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। टेन भी क्या आएगा माइनस, तो माइनस वाई अपॉन एक्स भी कितना आ जाएगा माइनस। तो टेन और साइन में माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस में माइनस बाहर नहीं आता है। क्या है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि बताओ साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, -√3/2। हाँ तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 मतलब -√3/2। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी ने पूछा कि कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। हाँ ये पॉजिटिव ही रहना है, 30 √3/2 ही रहना है, राइट? ये क्या रहना है, पॉजिटिव ही रहना है। अच्छा, हाँ। टेन ऑफ माइनस 45 डिग्री, -1/√2 45 टेन, -1 हाँ 1 माइनस ऑफ 10 45, तो 1 के -1 -1 आएगा ना। हेलो, समझ में आ रहा है? 10 के में भी तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना सिर्फ कॉस में नेगेटिव बाहर नहीं आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, एक्स का एक्स ही रहना फर्स्ट और फोर्थ में, ठीक है, लेकिन y का -y हो जाता है, इसलिए साइन और टेन में नेगेटिव बाहर आ जाता है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। ठीक है चलो, ये- अब बताते रहा करो, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीखेंगे यहाँ पे आज, बहुत बढ़िया है, इसी यूनिट सर्कल मेथड की मदद से। अब ये यूनिट सर्कल ही सारी चीजें डिराइव करता जा रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लो वापस मैंने एक सर्कल बनाया। अब जब एंगल बहुत ज्यादा आ जाएंगे उनके लिए जब साइन कॉस टेन निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या तरीका अपनाएं ताकि अपन जल्दी से निकाल लें। अब ज्यादा एंगल के लिए बार बार इतना रोटेशन तो हम करेंगे नहीं। ठीक है, किसी ने बोला कि 540 डिग्री में बताओ साइन की वैल्यू क्या होगी, 580 डिग्री में बताओ साइन की वैल्यू क्या होगी या कॉस की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है वो सीखना है हमको। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो मान लो कोई एक्यूट एंगल थीटा, थीटा एक्यूट एंगल माना 0 से 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लो ये एंगल मैंने थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट है पी। तो किसी ने मुझे ये पूछा, अगर मान लो इसमें क्वेश्चन बेसिकली ये है कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा करेंगे तो कितना आएगा, या फिर अपन इसमें साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा कर दो तो कितना आ जाएगा, या फिर इसमें साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कर दूं या फिर 4 पाई प्लस थीटा कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये पूछा गया। प्लस थीटा या माइनस थीटा कर दे तो कितना आ जाएगा, ये पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको समझने का तरीका क्या था, ये था, देखो अगर पाई प्लस थीटा करेंगे, देखो अभी साइन ऑफ पाई प्लस थीटा करेंगे, अभी फिलहाल थीटा पे यहाँ पे पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मान लो ए और बी, एक्स कोऑर्डिनेट को ए मान लिया, वाई कोऑर्डिनेट को बी मान लिया। अगर अगर इसमें पाई, अभी एंगल कितना है थीटा है, अभी एंगल कितना है थीटा, इसमें अगर पाई ऐड कर दिया, इसमें अगर पाई ऐड कर दिया तो पॉइंट पी कहाँ पे आ जाएगा घूम के, बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आ जाएगा, इसी के जस्ट अपोजिट आ जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर अभी फिलहाल पी पे है तो पाई प्लस थीटा पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये एंगल कहाँ पे आ जाएगा, क्यू पॉइंट पे। ठीक है, अब क्यू अगर इसके कोऑर्डिनेट मान लो ए कोमा बी है तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? अगर इसके कोऑर्डिनेट ए कोमा बी तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जस्ट अपोजिट है। को मैं देखो इसको अगर चाहो तो ऐसे ट्राइंगल बना लो, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये ए हुआ तो ये भी ए होगा, ये अगर बी हुआ तो ये भी क्या होगा, बी होगा। हाँ, माइनस ए और माइनस बी हो जाएंगे। अगर उस पी के कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है तो इधर जस्ट अपोजिट वाले के कितना हो जाएंगे, माइनस ए कोमा माइनस बी। मतलब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, माइनस बी के बराबर।
थीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो बी किसके बराबर था, ए मतलब था फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉस थीटा, बी मतलब साइन थीटा के बराबर, तो बी की वैल्यू साइन थीटा के बराबर थी, तो ये माइनस बी मतलब माइनस ऑफ साइन थीटा आ गया, Yes, sir. माइनस ऑफ क्या आ गया साइन थीटा, क्या है समझ में आया? यस सर। ठीक Yes, है। अच्छा ये 3 पाई प्लस थीटा होता, 3 पाई रोटेट अभी अभी पी पे होगा, 3 पाई रोटेट करता तो बताओ कहाँ पे आता? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा सर। वहीं पे आएगा जहां पे अभी आया। देखो पाई रोटेट करने पे या पाई के बाद वापस 2 पाई रोटेट और कर दोगे तो वापस यहीं पे आ जाएगा, 3 पाई वापस कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रोटेट करोगे तो जस्ट अपोजिट आता जाएगा, तो वापस ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, क्यू पे ही आएगा, तो इसका आंसर वापस कितना आएगा, माइनस साइन थीटा ही आएगा। इसका आंसर वापस कितना आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा। क्या है समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा अगर 4 पाई Yes, रोटेट sir. करता तो 4 पाई रोटेट करता तो कहाँ पे आता पॉइंट? इनिशियली यहाँ था वहाँ। हाँ जहाँ हाँ। अगर देखो 2 पाई रोटेट करते यहीं पे 4 पाई करोगे तो एक एक 4 पाई मतलब एक कंप्लीट सर्कल 2 बार घूम रहे हो, तो एक सर्कल में अगर 2 बार घूम के आओगे तो वापस वहीं पे आ जाओगे, वापस क्या हो जाओगे वहीं पे, तो जो साइन थीटा पहले था वो का वही रहेगा, तो साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, यस सर, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से देखो एक बहुत ही अच्छी चीज आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है कि जब भी यहाँ पे थीटा के साथ पाई जैसा मल्टीपल ऐड होता है, जब भी थीटा के साथ यहाँ पे पाई जैसा मल्टीपल ऐड होता है तो साइन का साइन ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कॉस हुआ तो कॉस रहेगा, टेन रहा तो टेन ही रहेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, बस चेंज क्या होगा, या तो वो प्लस हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा माइनस, या तो क्या हो जाएगा प्लस या तो माइनस। अब ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे, कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर पाई प्लस थीटा की बात करो तो पाई यहाँ पे आता है, पाई कहाँ पे आता है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे, पाई प्लस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये सीखा हमने कि जब भी एन पाई कल आए, जब भी एन पाई प्लस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो सेम रहता है, मतलब अगर यहाँ पे साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, बस साइन उसका चेंज होगा, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस। वो साइन किस पे डिपेंड करेगा कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, साइन डिपेंडिंग ऑन द एंगल इन विच द क्वाड्रेंट लाई। ठीक है, वो जो टर्मिनल रे वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी उस एंगल पे क्या करेगा, साइन डिपेंड करेगा। देखो अब इसको इसका साइन मतलब प्लस या माइनस डिपेंड करेगा। अब देखो ध्यान से एक क्वेश्चन वो करते हैं, साइन ऑफ 5 पाई प्लस थीटा के बारे में पूछा गया। ठीक है, अब देखो 5 पाई आ रहा है तो कॉस का कॉस ही रहना है, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, अब या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। ठीक है, अब प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बताओ ये वाला जो 5 पाई प्लस थीटा है ये कहाँ पे आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, तो कैसे सिखाया आपको, देखो इस यहाँ पे जो एंगल होते हैं वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। सर कोस माइनस होगा। ठीक है, हाँ, और ये वाला जो एंगल होता है यहाँ पे क्या आते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो 5 पाई यहीं पे आएगा, और प्लस थीटा करूंगा तो और आगे चला जाऊंगा, आगे चला जाऊंगा मतलब कहाँ पे आ जाऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस माइनस। थीटा। क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्या है समझ में आया सबको, बताओ। Yes, 5 पाई sir. प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा मान लो अगर मैं यहाँ पे ये पूछता साइन ऑफ 7 पाई माइनस थीटा, अब बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, 7 पाई कहाँ पे आएगा, वापस ऑड मल्टीपल है तो यहीं पे आएगा। साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। हाँ 7 पाई कहाँ पे आएगा यहाँ पे, और माइनस थीटा करूंगा तो ऊपर चला जाऊंगा, तो Yes, 7 पाई second. माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, प्लस साइन थीटा। Yes, sir. इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा। क्या है समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सब लोग ध्यान से देख लो, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। अब मान लो चलो एक क्वेश्चन और बता दो, टेन ऑफ 5 पाई प्लस थीटा, बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा सर, प्लस। थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 10 थीटा। आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 10 थीटा। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी में बस एक ट्विस्ट और होता है कि अगर ये तो एग्जांपल थे, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो फटाफट लास्ट 120 डिग्री, तो इसको पाई के टर्म्स में पहले तोड़ना, मतलब इसको पाई के में ब्रेक करना, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, Yes, sir. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60, या फिर एक काम करो, आपको पाई के टर्म्स में ज्यादा अच्छा लगता हो ना तो हमेशा पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, पहले डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो ध्यान से, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, पाई बाई 2 प्लस 30। हाँ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये 6
2 जा 6 3 जा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। 5/3 2 पाई बाई 3। देखो ये तरीका सिखा रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छा तरीका, ध्यान रखना। एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप हमेशा कोशिश करो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ज्यादा एंगल आएगा ना तब आपको डिग्री में दिक्कत आएगी, इसलिए रेडियन में रहेगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ध्यान से सब लोग, साइन 2 पाई बाई 3 के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया? साइन 2 पाई बाई 3। तो मैं न्यूमरेटर को तोड़ रहा हूँ, न्यूमरेटर को 3 की टेबल 3 के मल्टीपल्स के टर्म्स में तोड़ना है। तो ऊपर 2 पाई लिखा है ना, तो 2 पाई को मैं लिख रहा हूँ 3 पाई माइनस पाई। ऊपर वाले को देखो, अभी इसमें एक दो क्वेश्चन को करूंगा। ऊपर वाले को क्या लिख रहा हूँ मैं? 3 पाई माइनस पाई। तो बेसिकली इसको जब आप अलग अलग करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई माइनस पाई बाई 3। क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये क्या हो गया? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। तो बताओ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होगा? पाई है तो साइन का साइन ही रहना है, प्लस के माइनस? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 क्या रहेगा? साइन पाई बाई 3 के बराबर ही। पाई बाई 3 मतलब 3 है तो 60 डिग्री। रूट तो थ्री साइन बाई 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब देखो इसी में एक चीज और देखो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता, साइन ऑफ, थोड़ा सा अगर ग्रेटर क्वेश्चन होता था, 16 पाई बाई 3 क्या आता? 16 पाई बाई 3। अब देखो एंगल लार्ज आ गया। अब ध्यान से देखना इसको करने का तरीका। अब 3 की टेबल में 16 के आसपास क्या आता है, ऐसा सोचो। 3 की टेबल में 16 के पास सबसे पास क्या आता है? 18 या 15। 15 आता है। सबसे पास क्या आता है? 15। तो 16 पाई को बताओ कैसे तोड़ेंगे? 15 प्लस पाई 15 पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब 3 को अलग अलग कर लोगे, 3 को दोनों से डिवाइड करेंगे अलग, तो 15 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 5 पाई प्लस प्लस पाई बाई 3। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा कितना होगा? बताओ। साइन थीटा प्लस साइन थीटा के माइनस साइन थीटा? माइनस साइन पाई बाई 3। हाँ 5 पाई है ना, 5 पाई प्लस थीटा, तो 5 पाई यहाँ पे आएगा, प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस साइन पाई बाई 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस √3/2। √3/2 आगे समझ में? ठीक है। और जब भी कॉसेक वगैरह आए तो कॉसेक की जगह पहले साइन निकालो, फिर साइन का रेसिप्रोकल कर देना। तो साइन 570 निकाल लो पहले, और फिर उसको क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर लोगे आप। यस सर। चलो आज के लेक्चर में अपने काफी कुछ सीख लिया एक ही लेक्चर में। एंगल्स भी पढ़ लिए, एंगल्स भी निकाल लिए, फिर कैसे अलग अलग एंगल के लिए वैल्यू निकालनी रहती है वो भी सीखा है, ठीक है। पहले एक लास्ट क्वेश्चन और मुझे करा के दिखा दो, एक सेकंड को, इसको हटा रहा हूँ मैं। सब लोग उसको ट्राई करोगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज पूछा मैंने, चलो करो ट्राई, जो लॉजिक मैंने सीखा है उसी से समझना। 23 पाई बाई 4। सर +1। हाँ +1। +1 आ रहा है, अच्छा ठीक है। पहले मुझे बताओ 23 को कैसे तोड़ा आपने? 4 5 20। अच्छा 20, और उसके पास सबसे पास देखा करो। 4 की टेबल में 23 के पास क्या आता है? 24 आता है ना। 20 से पहले 24 आता है ना, 24 ज्यादा पास है। तो 24 के टर्म, हाँ 24 के टर्म्स में कैसे लिखोगे? 24 पाई माइनस पाई। देखो ये लॉजिक समझोगे ना तो कभी भी गलतियां नहीं होगी। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या जुगाड़ जमा रहा हूँ? 4 के मल्टीपल के आसपास लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 24 ज्यादा पास आता है, तो 24 माइनस पाई, 24 माइनस 1 23 आ जाएगा। बताओ क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब इसको 4 से अलग अलग डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 पाई माइनस माइनस। पाई देखो अपन ऐसा क्यों करते बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंगल एक्यूट चाहिए। यहाँ पे जो थीटा बनेगा ना, थीटा हमेशा क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए। क्लियर है? यस एक्यूट सर। मतलब 90 से छोटा। अब 6 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। और 10 पाई बाई 4 होता है 1, तो याद आएगा आंसर कितना? -1। आगे समझ में? ओके सर। ओके ओके ठीक है, क्लियर है। अच्छा आप 5 मिनट और रुक सकते हो क्या?
तो मैं एक छोटा टॉपिक अगर वो भी कवर कर लूं, क्या आपका Yes, स्कूल sir. वगैरह है? No, no. एक छोटा टॉपिक को कवर कर लें। Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसी में बस एक चीज और है ताकि आपको यही हाथ कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि अगर पाई का मल्टीपल रहेगा तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने देखो वहां पे स्टार्टिंग में 10th में कॉम्प्लीमेंट्री में देखा था 90 माइनस थीटा था तो क्या होता था, साइन कन्वर्ट होता था कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता था साइन में, 10 किस में होता था, कॉट। तो अगर पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल आए, अगर एंगल में क्या है पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, टेन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टेन में, कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में। ठीक है, और मतलब मल्टीपल बेसिकली हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई, ऑड मल्टीपल ही बोलेंगे ना पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू में इवन मल्टीपल बोलोगे तो पाई का मल्टीपल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अगर रहा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। मतलब बेसिकली ये देखो ध्यान से, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं कि साइन ऑफ ऐसा रहा पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, पाई बाई टू का मल्टीपल है, पाई बाई टू का 1 मल्टीपल है, तो यहाँ पे साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। तो या तो आंसर प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। अब प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे। अगेन के किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, इस क्वाड्रेंट में। तो पाई पाई बाई टू प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, माइनस cos थीटा हो जाए सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। पाई बाई टू प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, इसको प्लस चेक करेंगे ना, पॉजिटिव। साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन तो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, प्लस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब दूसरी चीज आप ये एंगल भी याद रख लेना, क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस पे एंगल याद रखना आसान है, लेकिन वाई के एंगल याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो वाई पे एंगल कैसे आते हैं, ध्यान से देखो। ऊपर आएगा पाई बाई टू पहला वाला, फिर नीचे क्या आता है, 3 पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल होते हैं, अल्टरनेट चलते रहते हैं। पाई देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर पता है ना, 1 3 5 7 9, ये सब ऑड। तो पहले ऊपर 1 पाई बाई टू, नीचे 3 पाई बाई टू, 3 के बाद 5 5/2 5 पाई, नीचे आ जाएगा 7 7 पाई बाई टू, 7 के बाद 9, तो 9 ऊपर आ जाएगा 9 पाई बाई टू, नीचे कितना आ जाएगा 5/2 7 पाई बाई टू, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या देखो, यहाँ पे गैप कितने का रहा है, यहाँ पे पहले कोफिशिएंट 1 था तो 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, तो 4 4 का गैप आ रहा है। और नीचे भी देखो 3 7 11, यहाँ पे भी 4 4 का गैप आ रहा है, ऊपर और नीचे 4 4 का गैप आ रहा है। क्लियर है? यस सर। अच्छा बताओ, अब 9 पाई बाई टू के बाद अगला क्या आएगा, 9 प्लस 4 बोलो, 13, 9 प्लस 4 13, 13 के बाद 13 प्लस 4 17। ऐसे याद रख लेना। और यहाँ पे 11 प्लस 4 15 5/2 15 पाई बाई टू, ऐसे जाता जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे याद रखना आसान था, इधर आएंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इधर क्या आएंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इधर क्या आएंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो वो याद रखना बहुत आसान है। वैसे पाई बाई टू में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वैसा आएगा नीचे ऐसा आएगा। क्लियर है? चाहो तो इसका आप जनरल टर्म भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो इसको अपन जुगाड़ जमाते हैं। अगर मैं आपको ये पूछूंगा कि एग्जाम्पल 10 ऑफ 7 पाई बाई टू माइनस थीटा, बताओ क्या है। 10 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ 10 के कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट तो है 10, लेकिन पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, तो 10 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉट फोर्थ में। हाँ 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो कितना आ जाएगा ये कॉट थीटा। अब प्लस के माइनस प्लस सोचो, Plus, सब plus. प्लस। प्लस रहेगा। ठीक है, ओके। तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, प्लस कॉट थीटा। आगे समझ में? ठीक है, Yes, sir. अच्छा बताओ, कोसेक 5 पाई बाई टू प्लस थीटा, सर सेक आएगा पॉजिटिव। कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। अब प्लस के माइनस, Negative. पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट एक फर्स्ट 5 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू यहाँ पे आता है, प्लस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है। पॉजिटिव। नेगेटिव। कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। क्या है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन अब? चलो ये 2 क्वेश्चन कर लो।
तो डिले का भी तो फाइन लगेगा आपके ऊपर। सर फर्स्ट में तो -1/√2 आएगा। अच्छा ठीक है, सब लोगों ने माइनस किया अटेम्प्ट। 7 पाई को Yes. कैसे तोड़ू? 4 2 जा 8। हाँ तो सर 8 8 पाई माइनस पाई में, यस ठीक है। अब अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई। अच्छा तो पाई का मल्टीपल है, तो पाई का मल्टीपल में साइन का साइन ही रहेगा क्या? तो साइन पाई बाय 4। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 2 पाई यहाँ पे होता है, थीटा मतलब नीचे आ जाओगे थर्ड क्वार्टर, फोर्थ में देखो 2 पाई यहाँ पे रहेगा। 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो ऊपर आते हैं, 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो नीचे ऊपर आ जाएंगे, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? नीचे। नीचे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव -1/√2। ठीक है, चलो अगले वाले में क्या करेंगे? अब अगले वाले में कॉस के अंदर नेगेटिव आ रहा था, कुछ फर्क पड़ता है क्या? -1/2 आएगा। नो सर नो सर नेगेटिव को अपन पॉजिटिव लिख सकते हैं। यस सर अब 8 पाई बाय 3 को कैसे तोड़े? 9 पाई माइनस 5/3 9 पाई, आप जो मर्जी है वो लिख दो। 9 पाई माइनस पाई बाय 3, 6 पाई के टर्म्स में, ठीक है। अब इसको अलग अलग करोगे तो कितना होगा? 3 3 पाई माइनस 5/3 अब 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 1 2 3 फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं थर्ड 3 पाई माइनस माइनस, देखो माइनस करोगे तो क्लॉकवाइज जाना, ये सोचो। माइनस करोगे तो कहाँ जाना है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज जाओगे तो कहाँ पे आ जाओगे? 3 पाई माइनस थीटा करोगे तो ऊपर, और 3 पाई प्लस थीटा करेंगे तो नीचे। तो कहाँ पे Okay, आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ पे आएगा बोलो? सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा? 60 मतलब -1/2। आया समझ में? यस सर ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर इनको आप प्रॉपर्ली, मतलब ये सब लॉजिक जुगाड़ जो भी आपको समझ में आए वैसे करोगे प्रॉपर्ली तो हो जाएंगे। समझ में आ गया? अभी मैंने आपको 2 असाइनमेंट होमवर्क दिए, आप घर पे ट्राई करना। 5 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे। फर्स्ट वाले में आपको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है, और सेकंड ये आपको एंगल्स वगैरह पे है जो आज आपको सिखाया। अगर डिग्री में आता है तो फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि देखो रेडियन में थोड़ा आसान होता है पाई के टर्म्स में निकालना। आ रहा है समझ में? यस सर पाई के टर्म्स में निकालना थोड़ा आसान होता है, तो इसलिए अपन डिग्री अगर आता है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना पहले, ठीक है ना? ओके, आपको आज का लेक्चर समझ में आया सबको? यस सर यस सर ओके ओके, देन थैंक यू एवरीवन। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर ओके।